हजारीबाग के वरिष्ठ भाजपा नेता भैया अभिमन्यु प्रसाद ने अनादा चौक में प्रेस वार्ता कर बहोरनपुर से चोरी हुई मूर्तियों को अविलंब बरामद कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हजारों वर्ष पुरानी धरोहर से अचानक मूर्ति चोरी हो जाना आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने कहा कि मूर्ति चोरी के उद्भेदन के लिए सभी को एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है। कुछ ही सप्ताह पहले सांसद जयंत सिन्हा के साथ निरीक्षण किया गया था। इस दौरान खुदाई में निकली मूर्तियों की सुरक्षा की बात उठाई गई थी, लेकिन लापरवाही बरती गई। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह जिम्मेवार है। उन्होंने प्रशासन, झारखंड सरकार के संबंधित विभाग और मुख्यमंत्री के अविलंब मूर्तियों के बरामद करने, दोषियों को पकड़ने और खुदाई स्थल की घेराबंदी करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हजारीबाग से सागर की रिपोर्ट। कि लॉकडाउन एक लंबे समय तक चला और फिर खुदाई चालू हुआ, तो लॉकडाउन से पहले जब हम लोग खुदाई कर रहे थे तो छोटे छोटे अवशेष मिल रहे थे, लेकिन बड़े मूर्तियों का मिलना अभी जारी हुआ था। और जब ये बहुत खुदाई चरम सीमा पे पहुंचा तो लोगों का ध्यान वहाँ गया और मूर्ति तो भी खुद के निकलने ही वाला था, उसके पहले चोरी हो गया। नहीं, इसमें इतना तय माना जा रहा है कि मूर्ति को पटना ले गया गया है। सो हाँ, वो तो ठीक है ना, वो तो म्यूजियम नहीं, जैसा अभी बोल रहे हैं कि पटना ले गया है, तो जब पटना नहीं हम ये ले गया है चोरी होने बाद जब हमारे माननीय सांसद हजारीबाग आए थे तो मैं खुद उनके साथ वहाँ पे गया था। कब? लगभग 2 हफ्ते पहले। हाँ, मतलब 10 दिन पहले। हाँ, 10 दिन पहले। तो 10 दिन और पिछला 1.5 साल का मामला है। वहाँ पे हम लोगों ने आशंका व्यक्त किया था कि मूर्ति चोरी हो सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को पहले पता था कि मूर्ति चोरी होगा यहाँ? नहीं, ये तो आप गलत बता रहे हैं। नहीं, आप आशंका व्यक्त कर चुके थे चोरी होने से पहले। हाँ, ये हमको और भी आगे भी मूर्ति चोरी होने का संभावना है। अगर पार्टी का साजिश भी हो सकता है। अगर इसका पूरा सुरक्षात्मक अगर व्यवस्था नहीं किया गया तो और भी मूर्ति चोरी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि भाजपा का साजिश भी हो सकता है, चूंकि झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए, ऐसा भी? ये तो आपका प्रश्न ही गलत है और इसका जवाब मेरे पास में नहीं है। नहीं, उसको इस पे FIR भी करना चाहिए। क्या कुछ है खास जो आप हम लोग पत्रकारों के समक्ष है? आज आप लोगों के समक्ष प्रेस वार्ता करने का तात्पर्य ये है कि हजारीबाग स्थित बहेरनपुर में जो खुदाई का काम चल रहा है पुरातात्विक विभाग की ओर से, उसमें आज से सैकड़ों वर्ष पुराने खुदाई में बौद्ध भगवान का और माँ तारा का सैकड़ों वर्ष पुराना मूर्तियों का मिलना जारी हुआ था। और उस खुदाई में ये भी पता चल रहा था कि कभी यहाँ पे कोई मठ भी रहा है या पुराने ज़माने का कोई मंदिर भी है। और काफ़ी हजारीबाग में खुशी का माहौल था, उत्साह का माहौल था कि हजारीबाग भी बहुत जल्द जो है वो बौद्ध सर्किट में आएगा। चूँकि हमारे बगल में इटखोरी है, बोध गया है और पास में ही सारनाथ है, राजगीर है। उसी तर्ज पे हजारीबाग में भी जो बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष जो प्राप्त हुए थे, तो अपार संभावना व्यक्त किया गया था कि हजारीबाग बहुत जल्द बौद्ध सर्किट में शामिल होगा। हजारीबाग और झारखंड का नाम देश विदेश के मानचित्र पे जो है बहुत जल्द बहुत उभरने वाला था, लेकिन अचानक हमारे इस धरोहर को जो हम लोगों को सैकड़ों साल के बाद प्राप्त हुआ, हजारों साल के बाद खुदाई में प्राप्त हुआ, उसको कुछ ही हफ्ता खुदाई से प्राप्त ही हुआ। जब तक लोग जानते इसको, उसके पहले उसका जो है वो रहस्यमय तरीके से उसको चोरी कर लिया गया। तो इसीलिए आज का जो प्रेस वार्ता है, मैं स्थानीय प्रशासन, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि हजारीबाग में जो खुदाई में बुद्ध की जो मूर्तियाँ, अद्भुत मूर्तियाँ, ऐतिहासिक मूर्तियाँ, दुर्लभ मूर्तियाँ जो प्राप्त हुआ था, जिसका कि किसी गिरोह ने या किसी साजिशकर्ता ने उसको चोरी किया है, उसको अविलंब वापस लाया जाए और तत्काल प्रभाव से उस पूरे क्षेत्र का घेराबंदी करके सुरक्षा प्रदान किया जाए, ताकि और भी जो अन्य अवशेष हैं
वो चोरी नहीं हो और जल्द से जल्द चोरी गई मूर्तियों को वापस लाएं। नहीं तो मैं व्यक्तिगत हैसियत से भी हजारीबाग के लोगों के साथ भी, अपने दल के साथ भी, हजारीबाग के प्रेस वाले लोग के साथ भी मैं इस पूरे मुद्दे पे मैं आंदोलन करूंगा। अनशन पे बैठना होगा तो बैठूंगा। मुझे जो भी करना होगा मैं इस मूर्ति को प्राप्त करने के लिए मैं करूँगा। ये प्रशासन पूरी तरह से अगर प्रशासन सजग रहता, जब उसे मालूम है कि इतना दुर्लभ मूर्ति यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। कहीं ना कहीं चूक है और इस चूक का जिम्मेवारी सबको लेना चाहिए, या किसी तरह से चूक हो गई है तो इसका समाधान करना चाहिए।